दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है हैदराबाद से है। हैदराबाद से किस प्रकार की खबर है? जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की खबरें जो है ओवैसी खबरें हैं, ओवैसी को लेकर खबरें हैं। तो जो है लोकसभा चुनाव हैदराबाद में इस वक्त किस तरीके से चल रहा है और जो है लोकसभा चुनाव का गढ़ ओवैसी का गढ़ माना जाता है। तो आइए जो है हैदराबाद की खबरों से अवगत कराते चलें ओवैसी की खबरें और ओवैसी की खबरें किस प्रकार की हैं और उनका माहौल किस प्रकार का है। तो आइए हम खबरों के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक जो है ओवैसी खबरों से अवगत कराना चाहेंगे। तो रुक करते हैं ओवैसी खबरों की ओर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। दोस्तों, जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है। तो दोस्तों, चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, हमारा घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो आइए हम कराते हैं खबरों से अवगत। तो खबरें किस प्रकार की हैं? ग्राउंड रिपोर्ट। हैदराबाद सीट पर अभी तक अजय तैयसुद्दीन ओवैसी पर इस बार मिल रही है कड़ी चुनौतियां। तो चुनौतियां किस प्रकार की हैं? तो आइए नज़र डाल लेते हैं। सार 20 साल से अजयसुद्दीन को भाजपा की माधवी लता दे रही है कड़ी चुनौती। धार्मिक स्थल की ओर से तीर चलाने का इशारा वोटरों के बीच चर्चा में। ओवैसी ने प्रचार में बीप साफ के पक्ष में लगाए नारे। तो देखिए क्या है, जब आदमी खड़ा होता है तो एक दूसरे के विपक्ष में हो ही जाता है। तो आखिरकार जानना ये बाकी है कि जो है वोटर और सपोर्टर किसकी तरफ है। तो ये इलेक्शन किस रुझान में है, इलेक्शन क्या कहता है और वहाँ की जनता क्या कहती है। तो ये तो सब कुछ तय करना जनता के हाथ में होता है। तो आइए जान लेते हैं उससे सटीक खबरें हैं। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो हम देर न करते हुए खबरों से अवगत कराते चले। खबरें किस माध्यम से हैं? 4 बार के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा का चुनाव कभी लड़े नहीं, बस जीते ही हैं। जीत का अंतर भी लाखों में कोई पार्टी उनके सामने इतना दमदार उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है। तभी वो 20 साल से अजय हैं। उनके पिता भी 20 साल तक यूं ही जीतते आए थे। हालांकि इस बार का मामला जो है कुछ थोड़ा अलग हटके है। तो क्या हटके है? उनका सीधा मुकाबला भाजपा की डॉक्टर माधवी लता से है। वो राजनीति में नहीं है लेकिन बैकपुटता में निपुण, तभी 5वीं बार जीतने के लिए ओवैसी से को टक्कर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो देखिए और भी हम इस खबरों के साथ खबरों जो है दर्शकों, खबरें हमारे पास सूत्रों के हवाले सौजन द्वारा प्राप्त खबरें जो हैं, तो हम उन खबरों से दर्शकों आप सभी लोगों के लिए अवगत कराना चाहेंगे। हैदराबादियों का ओवैसी परिवार की 3 पीढ़ियों से सियासी रिश्ता है। मौजूदा सांसद ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद, देखिए उनका परिवार ही राजनीति में रहा है। तो जो है जहाँ तक है गिनती आती है दादा की, परदादा की और जो है उनके पिता श्री की, तो सभी लोग राजनीति से जुड़े और सटे हुए रहे और वहाँ के सांसद और विधायक रहे हैं। तो आइए उन सभी चीज़ों से, सारी खबरों से अवगत कराना चाहेंगे। हैदराबादियों का ओवैसी पर परिवार की 3 पीढ़ियों से सियासी रिश्ता है। मौजूदा सांसद ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में हैदराबाद नगर निगम से सियासत शुरू की थी। उन्हें बिखरी पड़ी मजलिस और कौम को एक सूत्र में पिरोया। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1980 से 1999 तक लगातार 6 बार सांसद चुने गए। ओवैसी की सियासी राह हमेशा फूलों से हरी भरी रही है। तो अब भी देखना है इस बार जनता जो है किसे चुनती है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बताते हैं कि ओवैसी के पिता को 1996 में भाजपा के वेंकैया नायडू और 1999 में बी लाल रेड्डी से तगड़ी चुनौती मिली थी। फिर फासला बढ़ता गया। 2008 में हैदराबाद सीट पर परमिशन हुआ और जो है ग्रामीण अंचल के तंदूर विकाराबाद और चेवल्ला विधानसभा क्षेत्र से कट गए। इससे हैदराबाद सीट पुराने शहर तक सिमट गई। यहाँ से उन्हें हरा पाना बेहद कठिन है। तो कठिन किस लिए है? क्योंकि जनता उन्हें चाहती है और उन्हें याद रखती है। वो भी जनता के प्रति रखते हैं अपना स्वभाव।
तो इस तर्क के पीछे मजबूत वजह यह है कि हैदराबाद की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर ओवैसी पार्टी ही काबिज है। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी यहीं चंद्रयान गुट्टा से विधायक हैं। भाजपा सिर्फ गौसा महल से जीती, जहां के विधायक टी राजा सिंह खुद लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने माधवी लता को दे दिया। इससे वो जाहिर तौर पर नाखुश है। भाजपा के लिए चुनौती यही नहीं, ओवैसी के पिछले चुनाव में 2.5 लाख मतों से जीत हुई थी। इस खाई को पाटना आसान नहीं है। माधवी लता आरोप लगा रही है कि ओवैसी फर्जी मतों के साथ जीतते आए हैं। हालांकि इस बार हजारों की संख्या में वोट काटे भी गए। बावजूद इसके ओवैसी की ताकत व विरोधियों को पूरा अंदाजा है। तभी माधवी लता के नामांकन के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो भी किया। विदेश मंत्री जयशंकर प्रबुद्ध सम्मेलन तक कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं के कार्यक्रम भी तय हैं। साफ है कि ओवैसी के लिए भाजपा खुला मैदान नहीं छोड़ने वाली। तो मैदान नहीं छोड़ने वाली ताजा चुनौतियां ओवैसी भी समझ रहे हैं कि तभी समर्थकों का उत्साह बरकरार रखने के लिए पहली बार उन्होंने जुलूस क्या लगाया। ताजा चुनौतियां ओवैसी को समझ तभी समर्थक व उत्साह बरकरार रखने के पहली बार उन्होंने जुलूस निकालकर नामांकन किया। गली गली प्रचार के दौरान व्हिप साफ जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए। इसकी आलोचना हुई तो सपाई में कहा कि इडली साफ जिंदाबाद भी कहते हैं। चुनावी माहौल गरमाने से उनके समर्थक जोश में हैं। तो क्या जोश में है? हार जीत के तरफ जो है क्या कुछ है। संतोष नगर के सैयद अरबाज कहते हैं कि देश में पेट्रोल खत्म हो सकता है, पर हैदराबाद से ओवैसी नहीं, उनकी जीत पक्की है। लोग उन्हें मुसलमान होने के नाते वोट भी देते हैं। भाजपा प्रत्याशी ने धार्मिक स्थल पर भी तीर चलाने का जो इशारा किया था वो उन्हीं पर लगेगा। चार मीनार पर मिले वेंकटेश कहते हैं कि ओवैसी इसलिए जीतते हैं क्योंकि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, ओवैसी फिर भी जीत रहे हैं। होटल व्यवसायियों कदीरुद्दीन कहते हैं क्या फर्क पड़ना है, पीएम मोदी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ओवैसी भी बेरोजगारी देखो कहाँ आ गई, मंदिर मस्जिद बनाने से ये घट गई क्या, मुझे तो दोनों मिले लगते हैं। माधवी लता का तीर सबको चुभा रहा है। रामनवमी के दिन बेगम बाजार इलाके माधवी लता के तीर की गूंज चौतरफा। इस तीर को अपने चुनावी तर्कस पर रखते हुए ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा कि ये भाजपा की रंगना फैलाने वाली मानसिकता का सबूत है। वैसे भी इस तीर चुभन माधवी लता को महसूस हो रही है। उन्होंने इस समन का तीर बताकर सफाई दी, माफी तक मांगी थी, लेकिन होना क्या है, माफी मांगने से सब कुछ तो हो ही चुका है। निशाना साधा काम आज भी घटना फैलाने वाली मानसिकता का सबूत है। वैसे तो तीर चुभन माधवी लता को भी महसूस हो रही है। उन्होंने इस समन का तीर बताकर सफाई दी, माफी तक मांगी। होंकार भरने वाली माधवा नरम पड़ने की वजह पसमंदा मुसलमान जिनका समर्थन पाने की वो जद्दोजहद में लगी हैं। तो देखें आगे जो है क्या है, किस प्रकार की खबर है, तो उस पर भी हम जो है आपके लिए जो अवगत कराना चाहते हैं। डमी ही देखे कांग्रेस बीआरसी प्रत्याशी ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताने वाली कांग्रेस उनके खिलाफ भी मजबूत प्रत्याशी नहीं उतार पाई। यही स्थिति बीआरसी की भी नहीं। कहा जाता है कि ओवैसी खुलेआम कुछ भी कहे, तेलंगाना में जिसकी सरकार होती है उससे मिलकर ही चलते हैं। पहले बीआरसी के करीब थे, अब कांग्रेस है। माधवी लता कहती कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, और जो है खिलाफ मजबूत में उतर पाए। स्थिति बिहार भी कहते हैं कि ओवैसी खुलेआम तेलंगाना में उसकी सरकार है, उससे मिलजुल कर पहली बार के करीब थे। कांग्रेस के माधवी लता कांग्रेस कहते जिला अध्यक्ष मोहम्मद बसीउल्लाह समीर को डमी रूप में ही उतारा था। बीआरएस से श्रीनिवास यादव भी बस नाम के ही प्रत्याशी हैं। तो ये नाम के प्रत्याशी क्यों हैं? धर्म की रक्षा करूंगी, ओवैसी का किला ढा दूंगी। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी बोली, मुस्लिम के लिए काम करती हूँ, असद भाई मुश्किल में है। तो ये देखिए अपना अपना जो है दाव पेच, कोई किसी प्रकार से खेलता है, कोई किसी प्रकार से खेलता है। तो आइए और भी इसकी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, कुछ बाकी हैं, तो उनसे हम अवगत कराना चाहेंगे। हैदराबाद ओवैसी परिवार का कोई गढ़ नहीं है। वे हम भी AIM जिस मिट्टी से बनी है उसे तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ओवैसी को चुनौती नहीं
नहीं मानती। यह तय है कि इस बार ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। तो क्या छुट्टी होने वाली है? माधवी लता है तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी की उम्मीदवार। तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। पुराने हैदराबाद से लेकर नए शहर तक माधवी लता की चर्चा है। सड़क किनारे उनके पोस्टर लगे हैं। किसी भी कट्टर हिंदू शेर ने लिखा है तो किसी में माधवी हाथ जोड़े खड़ी हैं। माधवी कहती हैं कि अगर मेरे हिंदू भाई बहन एक हो गए तो असदुद्दीन ओवैसी राजनेता। असदुद्दीन ओवैसी एक भारतीय राजनेता है। वो एक भारतीय राजनीतिक दल अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के अध्यक्ष हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी ने 1994 में बार मीनार निर्माण क्षेत्र चार मीनार कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़कर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। साथ ही लोकसभा में हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में से 4 बार सांसद भी चुने गए। ओवैसी ने 2019 में AIM के नेता के रूप में चौथा कार्यालय जीता और 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को राजनेता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और उनकी पत्नी नजमुन्निसा बेगम के घर हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट और हैदराबाद एक राजनीतिक परिवार से हैं और उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी फैमिली जो एक भारतीय राजनेता और AIM के नेता है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के निजाम कॉलेज, नाजिम कॉलेज, उस्मानिया से यूनिवर्सिटी कला से ग्रेजुएट की डिग्री पूरी की है। इसके बाद उन्होंने लंदन के लिंकन्स से LLB की। असदुद्दीन ओवैसी ने 11 दिसंबर 1996 को फरहीन ओवैसी से शादी की। असदुद्दीन ओवैसी वाइफ, इनके 6 बच्चे, एक छोटा जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी ने 11 सितंबर 1996 को फरहीन ओवैसी से शादी की। असदुद्दीन ओवैसी वाइफ, इनके 6 बच्चे हैं, एक छोटा बेटा जिसका नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी सन ऑफ 5 बेटियां जिनके नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और आतिका ओवैसी। ओवैसी डॉटर्स ओवैसी राजनीति के अलावा हैदराबाद स्थित ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं। तो चेयरमैन रिसर्च सेंटर हैदराबाद भारतीय संसद 15वें सन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2014 में सांसद रत्न पुरस्कार गेम पार्लियामेंट से सम्मानित किया गया। असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से सूचीबद्ध हैं। तो सूचीबद्ध क्यों हैं? उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल असदुद्दीन ओवैसी और फेसबुक का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। इंस्टाग्राम पर वो असदुद्दीन ऑफिशियल यूजर नेम से एक्टिव हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने इस खबर से अवगत कराया, खबर आपके लिए कैसी लगी तो ये आप जो एक आगाह करके जाइएगा और जो है चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा, जिससे एक सहानुभूति प्राप्त होती है, हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है खबर आपको अच्छी लगी हो तो एक आगाज कीजिएगा, चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।